कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में महज 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। सभी सियासी दल वोटर्स को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और इसी बीच इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। कांग्रेस को ओपिनियन पोल में 105 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 85, जेडीएस को 32 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कर्नाटका में बहुमत का आंकड़ा 113 है और ऐसे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सत्ता से दूर रह सकती है, तो बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापसी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 10 मई को वोटिंग है, जबकि 13 मई को नतीजे सामने आएंगे और ये तय हो जाएगा कि कर्नाटक की जनता ने किसके पक्ष में फैसला दिया है। कर्नाटक के दंगल में किसका दाव चलेगा? ओपिनियन क्या है? बीजेपी की होगी शानदार वापसी या कांग्रेस मारेगी बाजी? क्या है जनता का मुंह? क्या कहता है कर्नाटक का ओपिनियन? कर्नाटक चुनाव में जनता का फैसला अब आने ही वाला है। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में लग जाएंगे और फिर 10 मई की सुबह से पोलिंग बूथों पर मतदाता अपना फैसला सुनाने पहुंचने लगेंगे। लेकिन अब तक नेताओं ने कर्नाटक की गलियों में जो पसीने बहाए, सड़कों पर जो रोड शो किए हैं, उसका क्या नतीजा निकला? मोदी के रोड शो में आई भीड़ बीजेपी के लिए कितना वोट जुटा पाएगी? वोटिंग से पहले कर्नाटक की जनता क्या सोच रही है? आज की तारीख में किस पार्टी को कितनी मिली बढ़त? यह इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में साफ हो गया है। कर्नाटक चुनाव में वोटिंग से पहले सांप, जहर, धर्म, जाति सारे मुद्दे आए, तो इधर मोदी ने विरोधियों के खिलाफ जमकर मोर्चा संभाला, लेकिन फाइनल ओपिनियन ये आया है। अगर आप पूरे कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर देखें तो हमारे इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 36% वोट हासिल हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को 40%, 4% का वोट डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रह सकता है। जेडीएस को 18% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य को 6%। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 4% का वोट शेयर का गैप रह सकता है। और 224 सीटों वाली कर्नाटक की विधानसभा कुछ यूं दिखाई दे सकती है आपको। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन उस 113 के मैजिक फिगर से दूर 105 सीट के साथ 25 सीटों का फायदा हो सकता है 2018 की तुलना में कांग्रेस को। बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान होते हुए 85 सीटों पर जाकर बीजेपी ठहर सकती है। जेडीएस को भी 5 सीटों का नुकसान, 32 सीटों पर ठहर सकती है जेडीएस और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी की रैली और रोड शो का बड़ा असर होता दिख रहा है। इसीलिए पहला सवाल भी यही कि क्या मोदी की एग्रेसिव कैंपेनिंग कर्नाटक बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर रही है? कर्नाटक में चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एग्रेसिव कैंपेनिंग की और यही सवाल जनता के सामने भी रखा गया है। मोदी की एग्रेसिव कैंपेनिंग से रिजल्ट बदलेगा? हाँ में कहने वाले लोग 35% रहे, थोड़ा बदलेगा ये 21% लोग कह रहे हैं, नहीं इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ये कहने वाले 30% लोग रहे और कह नहीं सकते यानी इस पर इनकी कोई राय नहीं है ये कहने वाले 14% लोग रहे। यानी पीएम की कैंपेनिंग से चुनाव में बदलाव होगा ये कहने वाले लोग 35% रहे। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जब जब उन्होंने ऐसे किया है, भारत की जनता उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई है। पिछले 2 दिनों में मोदी का सबसे ज्यादा फोकस ग्रेटर बेंगलोर की 32 और ओल्ड मैसूर की 62 सीट पर है। यहाँ की 94 सीटों में पिछले चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 26 सीट मिली थी। इस बार इस इलाके पर पीएम का फोकस है और बीजेपी ने यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल ली
तो 112 का आंकड़ा छुपाना आसान हो जाएगा। ग्रेटर बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो 6 मई को 26 किलोमीटर और 7 मई को 10 किलोमीटर तक किया गया था। और इस रोड शो पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल क्या कहता है। अब आपको ग्रेटर बेंगलुरु की हम सीट बता देते हैं। कुल 32 सीटें हैं और इसमें बीजेपी 15 सीटें जीत सकती है। 4 गेन कर रही है, यानी 4 का यहां पर फायदा बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 15 सीटें जीत सकती है, लेकिन पिछली बार की तुलना में 2 सीटें यहां पर लॉस कर रही है। जेडीएस भी 2 सीटें जीत सकती है। 2 सीटों का नुकसान जेडीएस को ग्रेटर बेंगलुरु में हो रहा है और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। ग्रेटर बेंगलुरु की हम बात करें, कुल 32 सीटें हैं। ये वो इलाका है जहां पीएम मोदी ने जबरदस्त कैंपेनिंग की है, लगातार रोड शो उनके जरिए किए गए हैं और इस रीजन में फिलहाल बीजेपी को फायदा हो रहा है। 15 सीट बीजेपी हासिल कर सकती है। 4 का यहां पर फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार मानते हैं कि पीएम मोदी के कैंपेन में आने के बाद कर्नाटक के हालात बदले हैं। बीजेपी के फेवर में हवा बनी है। रघु साहब, लगातार देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के रोड शो में एक ट्रेमेंडस रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि ये जो लोग हैं, जो ये भीड़ है, वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगी? 100% कन्वर्ट हो जाएगा सर, नहीं तो वो नहीं आएगा ना। वो क्यों देखने के लिए प्रधानमंत्री जी को आएगा? वो मन से, दे विल कम फ्रॉम हार्ट। मन से सब बच्चों बड़ों सब लोग आया है। जो सर्वेस हैं अभी तक के, ये बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार लीड कर रही है कर्नाटक में। क्या प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद लास्ट 1 मंथ में आवर परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 35 टू ऑलमोस्ट 42, 43. When we cross 39-40 in Karnataka, we will get clear majority. Our magic mark will come. We will cross more than 135 seats. कर्नाटक का ओपिनियन पोल बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है। बावजूद इसके अगर नतीजा बीजेपी के फेवर में आता है तो इसके पीछे मोदी फैक्टर को वजह माना जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ मोदी का बजरंग बाण का बड़ा असर माना जाएगा, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर जाति का है और बम्बई सरकार का मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, जिसमें 4% मुस्लिम आरक्षण में से 2% आरक्षण लिंगायत को और 2% आरक्षण वो कालिंगा समुदाय को दिया गया है। बीजेपी सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल किए गए तो 54% लोगों ने इसका समर्थन किया, जबकि 25% लोगों ने मुंबई सरकार के इस फैसले को गलत बताया। वहीं 21% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। ओपिनियन पोल में ज्यादातर लोगों ने सरकार के फैसले को सही बताया, लेकिन उसका बीजेपी को कितना फायदा होगा? लिंगायत किसके साथ है? लिंगायत वोटर की अगर बात करें तो बीजेपी उसकी पहली पसंद इस बार भी है। 76% तक लिंगायत वोट मिल सकता है बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी को 15% लिंगायत वोटर का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जेडीएस के साथ 3% तक लिंगायत वोटर जा सकता है। चुनाव आया है, अभी कांग्रेस के मुंह में से लिंगायत वोट के लिए लार टपक रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे कालखंड में 2 ही बार लिंगायत मुख्यमंत्री बनाया। एक निजलिंगप्पा जी को बनाया और एक वीरेंद्र पाटिल जी को बनाया। निजलिंगप्पा को इंदिरा गांधी ने अपमानित कर निकाल दिया और वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने अपमानित कर निकाल दिया। बताओ, दलित अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान किस जन कहां पर जाएंगे? बल्कि मैं आज सलाम करता हूं हमारे लिंगायत भाइयों को, जो पॉलिटिकली इतना पावरफुल है कर्नाटका में कि हर एक को डरा के रखते हो, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो। आप भी डरा सकते हैं इनको। सीखो लिंगायत भाइयों से, बहनों से, मेरे दलित भाइयों और बहनों, सीखो लिंगायत भाइयों और बहनों से। फर्क क्या है कि वो यूनाइटेड है और तुम डिसयूनाइटेड हो। वो मुत्तहिद है और तुम मुंतशिर हो। तुम जंग लड़ने से पहले सोचते मैं जंग हार गया तो। अरे मेरे भाई, पहले जंग के मैदान में आओ और जंग करो। नतीजा ऊपर वाले के हाथ में, तुम्हारे हाथ में लड़ना है।
कर्नाटक के चुनाव में लिंगायत के अलावा दो और जातियां वोकालिंगा और कुरुबा बड़ा फैक्टर बनकर सामने आता है। वोकालिंगा समाज से जेडीएस के कुमारस्वामी और डी के शिव कुमार आते हैं और कुरुबा समाज से आते हैं सिद्धारमैया। वोकालिंगा और कुरुबा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर वोकालिंगा वोटर की बात करें, अभी तक जेडीएस उसकी पहली पसंद नजर आता रहा है हर चुनाव में। इस बार भी वैसा ही है। 56% तक वोकालिंगा वोट जो है वो एचडी कुमारस्वामी के साथ जा सकता है, 17% बीजेपी के साथ, 18% कांग्रेस पार्टी के साथ और अन्य के साथ 9% वोकालिंगा वोट जा सकता है। जीत की लड़ाई में इन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन ओपिनियन बता रहा है कि हवा का रुख बदला हुआ है। कुरुबा वोट बैंक की अगर बात करें तो ये जो जनसमूह है ये 15% तक बीजेपी के साथ, 75% तक कांग्रेस पार्टी के साथ, 8% जेडीएस के साथ और 2% अन्य के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।